लेजर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। ब्लॉकचेन को समझने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। और अगर हमें डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर को समझना है तो पहले यह समझना होगा कि लेजर क्या होता है। इसलिए आइए पहले समझते हैं कि लेजर क्या है। वित्तीय लेन देन का लेखा जोखा रखने वाली पुस्तिका, जिसे हिंदी भाषा में बही खाता भी कहा जाता है, उसे ही अंग्रेजी भाषा में लेजर कहा जाता है। लेजर को किसी व्यक्ति विशेष या कंपनी के द्वारा संभाला जाता है। दुकानों पर लेन देन का लेखा जोखा मुनीम जी जिस किताब में रखते हैं वह भी एक प्रकार का लेजर ही होता है। बैंक भी एक तरह के डिजिटल लेजर के द्वारा ही हमारे बैंक खातों में होने वाले लेन देन का लेखा जोखा संभालते हैं। क्योंकि लेजर को ज़्यादातर किसी व्यक्ति विशेष या संगठन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसलिए बहुत आसानी से वह व्यक्ति विशेष या संगठन उस लेजर में हेरफेर भी कर सकता है। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। जैसा कि इसके नाम से ही समझा जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर मतलब ऐसा बही खाता जो सिर्फ किसी एक ही जगह पर मौजूद न हो बल्कि बहुत सारी जगहों पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर एक ऐसी तकनीक है जिसमें जैसे ही कोई जानकारी किसी एक कंप्यूटर के डिजिटल बही खाते में डाली जाती है तो वह जानकारी उसी समय उस कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े हुए जितने भी कंप्यूटर, जिन्हें नोड्स भी कहा जाता है, उन सभी के लेजर में खुद ब खुद अपडेट हो जाती है। ऐसे में लेजर में कोई व्यक्ति या संगठन हेरफेर नहीं कर सकता, क्योंकि लेजर ही किसी व्यक्ति या संगठन के नियंत्रण में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद हजारों नोड्स यानी कंप्यूटर नेटवर्क्स के पास भी अपडेट है। और वे भी सभी कंप्यूटर एक दूसरे से बहुत दूर होने के साथ साथ एक दूसरे से बिल्कुल अनजान भी हो सकते हैं। मतलब अब धोखाधड़ी की संभावना लगभग खत्म हो जाती है, क्योंकि हेरफेर के लिए अब हजारों कंप्यूटर के लेजर में से जानकारियों को हटवाना होगा। तो आसान भाषा में कहे, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ऐसा लेजर जो एक साथ बहुत सारी जगह अपडेट होता हो। इसमें किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा जानकारी को हटाया नहीं जा सकता। इसी टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है।